खूंटी, चाईबासा और सरायकेला जिला के सीमावर्ती कराईकेला थाना अंतर्गत ट्राई जंक्शन स्थित जंगल में पुलिस और माओवादी नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में माओवादी का एरिया कमांडर मारा गया, बाकी के नक्सली भागने में सफल रहे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी संगठन का अमित मुंडा, चमन उर्फ लंबू और प्रभात मुंडा उर्फ मुखिया अपने दस्ते के साथ खूंटी, चाईबासा, सरायकेला के ट्राई जंक्शन इलाके में भ्रमणशील है। खूंटी चाईबासा पुलिस और कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान दल को देखते ही माओवादियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाब में पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों ओर से करीब 250 से 300 राउंड गोलियां चली, जिसमें भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर बुधराम मुंडा मारा गया, जो कि अड़की थाना के चारीसूद गांव का रहने वाला था और पिछले करीब 5 से 6 सालों से माओवादी संगठन से जुड़ा था। मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस को मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार मिली है, जिसकी जानकारी चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर ने दी। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 पूरे राज्य में संचालित है और इसी क्रम में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी विश्व सूत्रों से कि भाकपा माओवादी संगठन का एक दस्ता, जिसमें अमित मुंडा, चंबन उर्फ लंबू एवं प्रभात मुंडा और मुखिया, इनके नेतृत्व में लगभग 10 से 12 लोगों का दस्ता चाईबासा जिला, खूंटी जिला एवं सराय जिला का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसको हम लोग ट्राई जंक्शन एरिया कहते हैं, उसमें भ्रमणशील है। इसी के आलोक में हम लोगों ने चाईबासा पुलिस, खूंटी पुलिस एवं कोबरा 209 बटालियन का एक संयुक्त अभियान दल गठित करके इस क्षेत्र में अभियान संचालित किया था और कल से हमारी अभियान दल इस क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी क्रम में आज लगभग दोपहर में 12:30 बजे अभियान दल को देखकर माओवादी दस्ते के द्वारा उन पर फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों द्वारा भी उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट तक इनकाउंटर चला और दोनों तरफ से कुल मिलाकर लगभग 250 राउंड से 300 राउंड तक गोलियाँ चली हैं। मुठभेड़ की समाप्ति के बाद और पुलिस बल को भारी पड़ता देख वो लोग जो नक्सली दस्ता है वो जंगल और पहाड़ का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से भाग खड़े हुए और अग्रतर सर्च में जो अभियान दल है उनको उस नक्सली दस्ते का एक जो एरिया कमांडर है उसका शव बरामद हुआ और उसकी पहचान बुधराम मुंडा के रूप में हुई है, जो चारीसूद गांव थाना अड़की का रहने वाला है और लगभग जो हम लोग को सूचना है कि पिछले 5 से 6 साल से वो दस्ता में भ्रमणशील। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में सघन सर्च किया गया, उसमें एक 9mm का पिस्टल, मैगज़ीन 9mm की लगभग 20 गोलियाँ, SLR की लगभग 174 गोलियाँ, 2 मैगज़ीन एवं दैनिक उपयोग के ढेर सारी सामग्री बरामद हुई और अभी जो सर्च अभियान है ये कंटिन्यू रहेगा और इसके अतिरिक्त भी हम लोग अतिरिक्त सुरक्षा बल इस अभियान के दौरान इंडक्ट कराने की तैयारी करेंगे। सर, घटनास्थल से वहाँ सामने कुछ घर मिले हैं, 3-4 रूम हैं, वहाँ पे बड़ी संख्या में सामान वगैरह जमा पड़े। उसका सत्यापन का विषय है वो, उसका हम लोग जो कांड का अनुसंधान है एवं अन्य जो हमारे विश्वास सूत्र हैं उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी, उसके आधार पर उनका सत्यापन करेंगे। ये घर क्या उन लोगों का ठिकाना भी था क्या? अभी तो इस प्रकार की कोई बात प्रकाश में नहीं आई और अभी कुछ भी इसमें कह पाना प्रीमेच्योर होगा। अमित मुंडा कितनी बड़ी चुनौती है सर पुलिस के लिए? चुनौती तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी पिछले 2-2.5 वर्षों में वो लोग लगातार इस क्षेत्र से भाग ही रहे हैं और कभी भी वो पुलिस के आमने सामने के इनकाउंटर से वो बचना चाहते हैं, तो पूरा अभी जो नक्सली दस्ता है उसका जो कार्य प्रणाली है वो यही है कि वो पुलिस से आमने सामने की लड़ाई से बचे और वो छुप के ही रह रहे हैं। अभी 25 तारीख को चुनाव है सामने में, सीमावर्ती क्षेत्र में कितना असर पड़ सकता था ये जो ये अभी वो देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो हम लोग आज सूचना थी कि ये लोग चुनाव के आलोक में ही इस क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तो अभी जो 13 तारीख का इस पूरे क्षेत्र में जो खूंटी में और चाईबासा में चुनाव था, तो सरायकेला में भी खरसावा जो विधानसभा क्षेत्र था उसका भी चुनाव था, तो उस पूरे चुनाव के दौरान शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। उसमें इनकी जो मंशा थी उसको सुरक्षा बलों ने कामयाब नहीं होने दिया और आज का इनकाउंटर उसको और ही और बेहतर तरीके से उसका
एग्जाम्पल सेट करता है कि सुरक्षा बलों की जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर है और हम लोग लगातार इनके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो जारी रखें।